देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मगर क्यों? वो देखो, आज अभी समझ गया। सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में 18,000 रुपया दिया जाएगा। ये रेवड़ी कल्चर, 18,000 रुपया दिया जाएगा। ये रेवड़ी कल्चर, ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही विपक्षी दलों की योजनाओं को रेवड़ी कल्चर का नाम दिया, लेकिन अपनी सरकार की ही रेवड़ी कल्चर का प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि केंद्र सरकार की ओर से गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई और राखी के दिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं के खाते में 250 रुपए देने की बात कही। तो आज जब 200 रुपए और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपए का फायदा हुआ है। सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूँ। लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आने से पहले जनता के लिए यह भी एक तरह की रेवड़ी ही है। 2 सितंबर को भोपाल में अतिथि शिक्षक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया। इस वीडियो के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जमकर ट्रोल किया जाने लगा। संदीप लिखते हैं, मामा जी के राज में मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को कोई सरकारी प्रशिक्षण योजना नहीं मिली। सत्यवचन लिखते हैं, 20 साल खूब रुलाया है, अब चुनाव में हार देखते हुए मुंह उठाकर घोषणाएं शुरू, ये भी देंगे वो भी देंगे। 20 साल से नींद नहीं लगी थी, जनता को मूर्ख समझा है क्या। नमन लिखते हैं, अतिथि शिक्षक जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। अगले 5 साल में लक्ष्य बनाकर खत्म करिए इस पोस्ट को, एग्जाम लीजिए समय पर और परमानेंट रेगुलर शिक्षक भर्ती कीजिए। पैसा फालतू चीजों में उड़ाने की जगह रोजगार पर खर्च कीजिए। मोहन लिखते हैं, चुनावी लाभ के लिए प्रदेश के धन को पानी की तरह बहाना गलत है, कोई सवाल करने वाला है। अरविंद लिखते हैं, अगर आप अतिथि शिक्षकों को ही सब कुछ दे दोगे तो लाखों बेरोजगार जो टीचर बनने की सोच रहा है वह क्या करेगा। हम भी कसम खाते हैं मामा जी, प्रदेश के लाखों बेरोजगार आपको एक भी वोट नहीं देगा। सुखभंजन लिखते हैं, समझ नहीं आता लोग क्यों अतिथि बनने के पीछे पड़े हैं। कंपटीशन निकलने में तो जोर आता है, काका बाबा नाना मामा ताऊ प्रिंसिपल हैं तो मजे हैं, फिर तो भले ढक्कन ही क्यों न रहेंगे। गजाधर पटेल लिखते हैं, अतिथि शिक्षक वो लोग बन पाते हैं जिनकी सेटिंग होती है, नेताओं के चमचे ही अतिथि शिक्षक बन पाते हैं। अब 50% आरक्षण अतिथि शिक्षक को दे दिया, 50% महिला आरक्षण दे दिया, बिना डीएड बीएड वाले अतिथि शिक्षक बने हैं तो फिर ये डीएड बीएड क्यों करवाते हो। शर्म करो मामा, शर्म करो। सत्यवचन लिखते हैं, पहले संविदा वालों को 50% आरक्षण, अब अतिथियों को 50% आरक्षण। जाते जाते भी मध्य प्रदेश का सिस्टम और बिगाड़ता जा रहा है कंस मामा। बड़े लिखे और समझदार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग ऐसे ही मुंह उठाकर बोलकर चले जाते हैं। प्रदीप लिखते हैं, लेकिन जो कहा कभी नहीं किया। ओम लिखते हैं, डर बता रहा है मामा, बहुत जल जाने वाले हो तुम भी। विजय लिखते हैं, कुर्सी की लालच में जो ना मामा जी कर दे, एग्जाम कराए हैं वर्ग 1 2 3 का, उसमें पद वृद्धि नहीं कराएंगे। मामा जी एग्जाम करा के लीजिए। अब हम बेरोजगार युवकों का क्या होगा जो लाखों रुपए खर्च करके डीएलएड और बीएड किए हैं। अब तो एक ही रास्ता है, वो है आत्महत्या। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के इस तरह की घोषणा के बाद आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।